के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल अय्यर ने पाकिस्तान से संवाद की जरूरत और हिंदू राष्ट्र विचार के खतरों पर चेतावनी दी है, जिसके बाद उनके बयान पर सियासी बवाल मच गया है। अय्यर ने कहा कि भारतीय और पाकिस्तानी आम नागरिकों के बीच बातचीत सबसे आसान है। भाषा, मानसिकता और संस्कृति लगभग समान है। हम एक दूसरे को पूरी तरह समझ सकते हैं। उनके कबाब शायद हमसे बेहतर हों, लेकिन हम दोस्ताना प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। नहीं, हमारे कबाब तुम्हारे से बेहतर हैं। इस विशाल उपमहाद्वीप में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन मुसलमान सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है। यदि हम भारत की राष्ट्रीय पहचान हिंदू राष्ट्र के आधार पर बनाएंगे और मुसलमानों को हमारा शत्रु बनाएंगे, तो भारत जीवित नहीं रह पाएगा। अय्यर के बयान ने देश में सियासी घमासान मचा दिया है। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने अय्यर के मानसिक संतुलन पर भी सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेताओं ने अय्यर को पाकिस्तान जाने की सलाह भी दी है। इस दौरान बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनका दिमाग हिला हुआ है, उन्हें कांग्रेस सीरियस नहीं लेती। मणिशंकर यार पागल टाइप के आदमी है, उन पर बहुत सीरियस मत लीजिए। नॉन सीरियस आदमी है। He can say anything to anybody. मणिशंकर अय्यर जी का दिमाग खराब हो चुका है, ये सर्टिफाइड है। ये हमने नहीं किया है, कांग्रेस ने भी कर दिया है। और पागलपन में कभी प्रधानमंत्री को चाय वाला, कभी कहते हैं दिमाग खराब हो गया है। उनको कौन पूछ रहा है आज की तारीख में? उनके कहने पे हम पाकिस्तान से संवाद स्थापित करेंगे? उनको बोलिए भारत की नागरिकता छोड़ दें, वहीं जाके बसें, वहां उनको लोग पूछे उछेंगे। यहाँ तो कोई पूछ नहीं रहा बेचारे को। देखिए, मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जो पाकिस्तान में जाकर के भारत को गिराते हैं, भारत में रहकर के पाकिस्तान के लिए तालियां बजवाते हैं और भारत में रहकर के भारतीय नेताओं, भारतीय स्वाभिमान के केंद्रों और भारत की अस्मिता को चुनौती देते हैं, ऐसे नेताओं पर क्या कहा जाए? ये तो कांग्रेस की पुरानी संस्कृति रही है। ये जिस तरह से कांग्रेस हमेशा से जब बोलती है तो पाकिस्तान में तालियां बजती हैं। पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेस हैं और पाकिस्तान की जो सरकार है, उनके बयानों को कोट करके और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ाई लड़ती है। मणिशंकर अय्यर को तो कांग्रेस ही घास डालने के लिए तैयार नहीं है। बेसिर पैर के बयानों के कारण ही मणिशंकर अय्यर चर्चा में रहते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि वो सिस्टम में है या नहीं है, तो अपनी उपस्थिति महसूस कराने के लिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं। कोई गंभीरता से ऐसे नेताओं को अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता अय्यर के बयान से बचते नजर आए। यहाँ तक कि कांग्रेस नेताओं ने अय्यर को पार्टी का नेता मानने तक से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि वो पार्टी के नेता नहीं है और पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई उनके बयान का समर्थन करते दिखाई दिए। मणिशंकर हमारे कांग्रेस पार्टी में नहीं है और कांग्रेस पार्टी का ये वक्तव्य नहीं है, इसलिए मणिशंकर के अय्यर के वक्तव्य पे हम कोई उसमें आपको कुछ मालूमात दे, उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए मणिशंकर अय्यर हमारा कोई संबंध नहीं होने की वजह से उसकी कोई चर्चा करने का विषय नहीं। बिल्कुल, वो हमारा ये है, पड़ोसी देश है, उससे बात करनी चाहिए। बांग्लादेश से बात करनी चाहिए, नेपाल से करनी चाहिए, श्रीलंका से करनी चाहिए। कहाँ न कहाँ ये फेडरेशन बनना बहुत ज़रूरी है। बातचीत करके ये हल करना चाहिए। वो मुस्लिम कंट्री है, इसलिए उसके खिलाफ हर दिन बोलना बिल्कुल गलत बात है। आज ऐसा है, मुस्लिम कंट्री जो है दूसरे अरब देश के, उनकी वजह से हमें तेल वगैरह मिल रहा है। बड़े पैमाने में उनकी इन्वेस्टमेंट देश में हो रही है। बता दें कि अय्यर ने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं और पीएम मोदी पर झूठा होने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को झूठा कहकर 2014 में कहे गए वादों को पूरा न करने का आरोप भी लगाया है। अय्यर ने अमेरिका के प्रति इतने घनिष्ठ और इजराइल के साथ इतने करीब होने पर आश्चर्य जताया है। साथ ही उन्होंने रूस पर भारत की निर्भरता को लेकर भी सवाल किया है। बता दें, अय्यर के बयानों से सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने अय्यर के बयान का पलटवार करते हुए कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला है।